हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन सिलाई स्टूडियो। तो आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। क्रोशे से इस सूट में डिज़ाइन बनाना आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका फुल डिज़ाइन दिखा रही हूँ, उसके बाद में इसे बनाना भी दिखाऊंगी। मैंने अभी तक ऐसा डिज़ाइन यूट्यूब पर नहीं देखा है। मैं इस वीडियो में आपको इसकी कटिंग, सूट की कटिंग, स्टिचिंग सब चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि ये प्रोसीजर लंबा है। क्रोशिया से काम सूट में करना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और मैंने आपको ज़्यादातर वीडियो को कर दिया है आगे, थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, लेकिन जो मेन पोर्शन थे मैंने उनकी स्पीड को नॉर्मल रखा है ताकि आप भी इसे बना सकें घर में अच्छे से। तो अभी मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखा रही हूँ, स्लीव्स का, बॉर्डर का। आप देख सकते हैं मैंने सूट में कितना वर्क किया है। स्लीव भी मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये दिखाई दे कहीं यूट्यूब पर मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 6.5 इंच का मुड्ढा लिया है, आधा इंच ये दबने में जाएगा तो ये 6 इंच का ही तैयार बैठेगा। और मैंने 6.5 इंच का ही इसका तीरा लिया है। मैंने पहले ही मार्किंग कर ली थी और कैमरा बंद था, तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। तो आप देखिए, मैंने 6.5 इंच का तीरा लिया है। मुड्ढा मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं 6.5 इंच का लिया है। और ये 2.5 इंच के बाद जो मैंने ऊपर मार्क किया है, आधा इंच कटिंग के लिए किया है, तो यहाँ मैं इसकी फुल लेंथ 15 इंच की लेती हूँ। 4 इंच पर मैं इसकी लंबाई लेती हूँ जहाँ मुझे चेस्ट का मार्क करना होता है, और 7 इंच पर मैं वेस्ट का मार्क लेती हूँ, कमर का। और नीचे हिप का मार्क लेती हूँ मैं 15 इंच पर। तो ये लंबी कमर के लिए है। अगर आपकी थोड़ी छोटी है तो आप 14 इंच भी ले सकते हैं। तो आर्म होल के नीचे की लंबाई की चौड़ाई 9.5 इंच है और 4 इंच के नीचे 9 इंच की है, और वेस्ट ली है मैंने 8 इंच की। और जहाँ 15 इंच का मार्क किया है वहाँ मैंने थोड़ा लूज़ रखा है, तो उसे मैंने 9.5 से एक पैर ज़्यादा ही रखा है। तो आप देख सकते हैं मेरी कटिंग हो गई है। और अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। मैंने 3 इंच ऊपर मार्क किया है और यहाँ 2.5 इंच किया है जहाँ से मैं शेप दे रही हूँ इसकी मार्किंग। आप देखिए किस तरीके से मैंने की है। तो बहुत अच्छे से ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। आप अपनी हिसाब से आगे की फ्रंट को रख सकते हैं। मैंने 6 इंच का लिया है, तो मैं यहाँ ये मार्क कर रही हूँ। ताल पीस उतारने के लिए अभी मैंने नेक को कटिंग कर ली है, और ये वही मार्क है जिसकी कटिंग मैंने कर ली है। मैं नेक डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ कि मैं इंच टेप का नेक में यहाँ यूज़ नहीं करती, लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो आप यूज़ कर लीजिए। मैंने 2.5 इंच की पट्टी से इसे किया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये इस चीज़ को जो मैं मोड़ रही हूँ ये स्लीव्स हैं। मैं पहले स्लीव्स रेडी कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने एक सिलाई लगा ली है। और आप कोशिश करें कि इसमें आपको बहुत कम कपड़ा पतला लेना है क्योंकि हमें इसमें क्रोशे का काम करना है। अभी मैं मुड्ढे को जॉइंट कर रही हूँ, पूरा दोनों मैंने कर लिए हैं। और ये इसका जो हम गला बनाएंगे हमने पहले ही कटिंग कर लिया है, कोई टेट्रोन नहीं लगाई है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें क्रोशे का वर्क करना है। अगर हम टेट्रोन लगाते हैं तो उंगलियाँ ही फूट जाएंगी हमारी, लेकिन क्रोशे का काम नहीं होगा गले के अंदर। तो इसीलिए हमने इसमें कपड़ा लगाया है, टेट्रोन नहीं लगाई है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर गला बना रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें टेट्रोन नहीं लगाऊंगी, तो मैं मार्किंग कर रही हूँ। 5 इंच की चौड़ाई है, तो मैंने 9 इंच का पीस लिया है, वो मैंने गले के ऊपर रख दिया है। और उसके बाद आप ये देख सकते हो मैंने पिन्स लिए हैं और पिन्स की हेल्प से उस कपड़े को रोक दिया है। और उसके बाद में इस पर सिलाई लगा रही हूँ। एक एक पैर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इससे सफाई ज़्यादा आती है, इसीलिए मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। तो आप देखिए, ये देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसे सफाई से काट लेना है। और ये छोटे छोटे पीसेस हमने इसलिए कट मारे हैं, छोटे छोटे, इनसे सफाई आती है गले में। और अब गले की सिलाई को और पक्का करने के लिए हम यहाँ जो पट्टी कट की है इस पर एक लब की सिलाई लगाएंगे, यानी कि ऊपर से एक और सिलाई। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कपड़ा दबना नहीं चाहिए। मेरा यहाँ थोड़ा सा दब गया था तो मैंने उसे खोल कर दिया। अदरवाइज़ अगर ऐसे गला खोलते रहते हैं तो इस तरीके से गला ख़राब हो जाता है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट था, वो छोटा सा, तो वो थोड़े उसमें ही हो गया। तो ये देखिए वही मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने फिर से दिखाया है। तो मैंने पूरी सिलाई लपकी लगा ली है। अब मैं इसको गले को भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का लगता है। ऐसा नहीं है कि बिना टेट्रोन के हम गला नहीं बना सकते, ये गला बहुत सफाई से बनता है। और अगर आपके पास टेट्रोन ना हो या टेट्रोन का गले कटे हुए ना हो, जो भी ना हो, आप सिर्फ एक पट्टी की सहायता से लगा सकते हैं, चौकोर पीस की हेल्प से। तो यहाँ मैंने मोड़ के नीचे से इसलिए दिखाया कि आपको यहाँ वो करनी है, सॉरी, तुरपाई करनी है। तो देखिए ये जो मैंने मार्किंग की थी उसी पर मैं सिलाई लगा रही हूँ।
दूसरी तरफ भी। और अब मैं ये स्लीव्स तैयार कर रही हूँ, उसके बाद मैं इनकी मुड्ढों को अटैच कर लूँगी। लेकिन पहले मैं दोनों स्लीव्स को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने दोनों साइडें कमीज़ की तैयार कर ली हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो प्रोसीजर भी। तो आप देखिए मेरी आज कमीज़ हो चुकी है, गला हो चुका है। मैंने गले के अंदर भी जो पहले आलपिन थी वो लगा दी हैं कि सही आ रहा है या नहीं। अब मैं यहाँ मुड्ढा लगा रही हूँ पूरा। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार उल्टा सीधा हो जाता है। कमीज़ के ऑलरेडी पीस हम काट लेते हैं, ताल पीस काट लेते हैं और स्लीव्स का भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये इसमें थोड़ा ध्यान देना है, उल्टे सीधे का ध्यान से करना है। मेरा तो एक बार में ही हो गया था। वैसे मैं मुड्ढा चढ़ाती नहीं हूँ, ऐसे मैं नॉर्मली लगाती हूँ, लेकिन मैंने इसमें लगाया है। तो आप देखिए मैंने स्पीड को काफ़ी तेज़ किया है, इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि अब भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं मेरी कमीज़ रेडी हो गई है। अभी ये बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन हम इसमें डिज़ाइन लगाएंगे तो ये बहुत प्यारी लगेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक ढक्कन है, जो कि गुलाबरी की जो क्रीम आती है उसका ढक्कन है, 1.25 इंच का। तो इसी की हेल्प से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैंने 1.5 इंच का मार्जिन नाप लिया है पूरी कमीज़ में चारों तरफ, और अब मैंने ये सर्कल रखा है और उसके बाद ऊपर से इसे चलाया। देखिए मैं किस तरीके से दबा रही हूँ। अगर मैं साइडों से चलाती तो सर्कल बड़ा हो जाता, और मैंने सर्कल में 3-3 इंच का गैप लिया है। आपको भी ऐसे ही लेना है, इससे कम तो आपको गैप लेना ही नहीं है, वरना एक क्रोशे का काम है, निकल जाता है आपस में टच होने पर। गले में गैपिंग नहीं थी तो उसमें काफ़ी दिक्कत आई। तो आप देखिए कि मैंने एक गद्दे पे रख के किया है। आप गद्दे पे रख के इस तरीके से छपाई करोगे ना तो आपका सर्कल एकदम कंप्लीट मिलेगा। एक शीशी से लिया है और ये 1.25 इंच की कट हुआ है। देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ, इसकी कटिंग आपको बहुत सावधानी के साथ करनी है। कपड़ा गलत नहीं कटना चाहिए, बिल्कुल गोलाई में आना चाहिए। तो ये 1.25 इंच का कट हुआ है, लेकिन ये तैयार होकर पूरा 2 इंच का पीस बैठता है। आप चाहें तो इससे बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा काम ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जितना छोटा आप लेंगे उतना ही अच्छा लगता है। मैंने एक दूसरी कमीज़ भी बनाई है, उसमें इससे भी छोटे बनाए हैं, लेकिन छोटों में थोड़ा टाइम लगता है और बड़े में टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने स्पीड को बिल्कुल नॉर्मल रखा है, जैसा काम कर रहे हैं हम बिल्कुल वैसे ही, ताकि आप लोग देख सकें कि क्रोशे का काम कैसे हुआ है। इसके लिए थोड़ा सा क्रोशे पे हाथ चला हुआ होना चाहिए, आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये हो जाएगा। तो पहले हम इसके अंदर नॉट टाई कर रहे हैं, ये देखिए, और अच्छे से आपको नॉट टाई कर देनी है ताकि रेशम जो है वो निकले नहीं। ये क्रीम कलर की रेशम है और 0 नंबर का क्रोशिया है, धागे वाला। मोटा क्रोशिया नहीं चाहिए इसके लिए। तो हमने पहले मोड़ लिया था, वो स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ कर दी थी। कपड़ा मोड़ लिया था, उंगलियों से ही मोड़ना है। तो अभी आप देखिए किस तरीके से ये ले रहे हैं। ये वाला प्रोसीजर आपको थोड़ा सा गौर से करना है, ध्यान से देखना है इसे। जितनी बार आप इसे देखोगे, नहीं समझ में आता है तो बार बार देखो। मैं इसे अब जूमिंग से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक धागा लिया है और कपड़े के अंदर डाल दिया है। उसके बाद इसे जो ये लिया है इसे चावल उठाना कहते हैं। तो ये चावल लिए हैं हमने और फिर हम इसके ऊपर एक जंजीरा कर रहे हैं। तो देखिए अंदर हमने पहले क्रोशिया डाला है, फिर एक धागा इसको उठा लिया है जिसे चावल कहते हैं। उसके बाद 2 में लिया है क्योंकि 3 हो जाते हैं, और फिर हमने दोबारा इसका जंजीरा लिया है। इसी तरीके से हमें पूरा प्रोसीजर करना है। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, अगर ये नहीं आता है समझ तो आपको बार बार इसे देखना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना मैं जूमिंग में डाल सकती थी मैंने डाला है। और तो आप देखिए, और मैंने ये नॉर्मल स्पीड इसलिए रखी है क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा मंदी स्पीड तो इसमें चलती भी नहीं है। क्रोशे की स्पीड तेज़ी होती है। वो कहता है ना, क्रोशिया करने वाला आँख बंद करके भी काम कर लेता है, चलाने वाला। तो इससे ज़्यादा मंदी स्पीड नहीं डाल सकती थी मैं, जो नॉर्मल है वही मैंने आपके लिए डाली है, और इसी की वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। और इसमें सूट में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ये, बहुत टाइम जाता है इसमें, लेकिन बनने के बाद ही अच्छा लगता है। वैसे मैं इसका लुक आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। अभी तो आप इसे बनाना देखें कि आपको कैसा लग रहा है, किस तरीके से ये बनना है, तैयार होना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा आपको साथ के साथ मोड़ते जाना है और अंदर आपको घुसाना है। अगेन धागा लेना है क्रोशे की मुनी, और ये एक चावल निकल जाएगा।
तो ये निकलने के बाद दूसरा हमने ले लिया। इसमें तिबारा हमें लेना है, 3 बार ही हमें इसमें जंजीरा होना है। पहले हमने ये धागा लिया और फिर हमने इसे कपड़े में डाला, उसके बाद हमने कपड़े से इस धागे को निकाला, जिसे चावल कहते हैं। तो ये अब मैंने स्पीड को इसलिए बढ़ाया है क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो जा रही थी, तो स्पीड मैंने तेज़ कर दी। अगर आपको नहीं आता है समझ तो मैं 3 मिनट में जितना शॉर्ट्स में डाल सकती हूँ शॉर्ट्स में भी इसे डालूँगी, ताकि आप अच्छे से देख लें। अदरवाइज़ आप वीडियो को वही कि दोबारा देखें। मुझे थोड़ा सा है कि शायद पहली बार करने वाला इसे नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर क्रोशिया आता है तो आप इसे अच्छे से बना पाओगे। मैं अभी आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और मुझे यकीन है कि मैंने इसे काफ़ी बार यूट्यूब से सर्च किया है क्रोचेट से सूट में डिज़ाइन, तो मुझे नहीं मिला, तो ये आपको भी नहीं मिलेगा। पर अगर मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आप देख सकते हैं ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से मैंने स्पीड को फिर से स्लो किया है ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से इसमें हमें डालना है। तो दूसरा सर्कल हम स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरे सर्कल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 2-2 चावल छोड़ देने हैं। जो ये लंबी लाइनें आ रही हैं, मैंने कहा था आपसे ये लंबे धागे, इन्हें चावल कहते हैं। तो आपको ये 2 छोड़ देने हैं, इससे छोटा सर्कल ड्रॉ होगा, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो आपको 2 ही छोड़ने हैं ये। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए 2 ही छोड़ रही हूँ मैं। अगर आपको ज़ूमिंग में दिख रहा हो, जितना ज़ूम मैं कर सकती थी मैंने किया है कैमरे से। तो आप देखिए हर इसमें मैं 2 चावल छोड़ रही हूँ। देखिए, वैसे ये काम मैं नहीं, मेरी मम्मी कर रही हैं, मुझे इतने अच्छे से नहीं आता। तो उन्होंने ही इसे बनाया है, मैंने इसकी सिर्फ सिलाई की है। मुझे आता था लेकिन मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की, तो जितना आता था हाल फ़िलहाल उतना भी हाथ नहीं चलता मेरा। तो वही ये करके दिखा रही हैं। तो देखिए अभी ये कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इसे बंद करना दिखाऊंगी, तो आप देखें इसे कि किस तरीके से इसे बंद किया जा रहा है। इसमें भी यहाँ पर भी 2-2 चावल ही छोड़े हैं। एक सर्कल जो हम करेंगे उसमें हमें कहीं भी चावल नहीं छोड़ना है, लेकिन जो दूसरा सर्कल आएगा हमें उसमें चावल छोड़ते जाना है 2-2, और फिर वो थोड़ा छोटा हो जाएगा तो तीसरे सर्कल में भी हमें ऐसे ही 2-2 चावल छोड़ने हैं। तो अभी इसे इसी तरीके से पूरा बंद किया जा रहा है प्रॉपर। तो आप वीडियो में देखें किस तरीके से चावल उठाया जा रहा है और जंजीरा बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये ले लिया है थ्रेड, और ये रेशम है, अच्छी वाली इम्पोर्टेड रेशम है ये। इसमें बल काफ़ी है, ये रेशम पक्की होती है ये वाली, वरना रेशम तो कच्ची होती हैं सारी। तो आप इस प्रोसेसर को थोड़ा ध्यान से देखें। तो ये देखिए सर्कल कितना छोटा हो गया है। इसमें पूरी 3 लाइन आई हैं चावलों की, और अब ये बिल्कुल छोटा सा हो चुका है। बस यहीं पर हम इसे बंद कर देंगे लास्ट। ये देखें, हमने एक जंजीरे से लाइन से ये उठाया है। हर बार हम चावल बनाते हैं, लेकिन इस बार हम यहीं पर इसे लॉक कर देंगे। तो ये गाइस थोड़ा सा कैमरे से इधर उधर इसलिए हो जाता है क्योंकि हाथ चलता है तेज़ी से, तो कपड़ा कहीं से कहीं जाता है। इसे तो मैंने स्लो कर रखा है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए, हमने यहाँ चावल नहीं बनाया, हम इसे उठा रहे हैं और सीधा हमने धागा तोड़ दिया है, और उसके बाद इसमें लॉक लगा दिया है। अब इसमें सुई की हेल्प से या फिर आप क्रोशे की हेल्प से ही इसे अंदर कर दें, ताकि ये बाहर की साइड धागा दिखाई ना दे। तो इसे बनने के बाद मैं आपको इसका सारा फुल लुक दिखाऊंगी, और इसमें जो मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में कंगोरे बनाने, वो भी मैं दिखाऊंगी स्लीव्स और बॉर्डर पर। तो ये देखिए, और आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा। देखिए मैंने अंदर डाला है ये फूल के अंदर क्रोशिया, और क्रोशिया की हेल्प से अंदर धागा ले लिया है। तो ये देखिए, किसी में भी आपको बाहर धागे की कटिंग नहीं दिख रही होगी। और ये सारे फूल मैंने बना लिए हैं। पूरा मैंने ट्यूटोरियल इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये काफ़ी टाइम लगा है इसमें बनने में, और ये एक दिन में तो बना भी नहीं है, 2-3 दिन लग गए इसे बनाने में। तो अभी मैं आपको स्लीव में कंगोरा बनाना दिखा रही हूँ। तो आप देखिए, पहले हम इसके अंदर इसे डालेंगे,
और ये थोड़ा ध्यान से डालना है क्योंकि इसमें करने में क्रोशिया टूटने का भी डर रहता है। मेरा तो टूट ही गया था। तो अभी हमने पहले धागा अगेन ऐसे ही लिया है और अब हम एक 2 नॉट टाई कर देंगे, 1 या 2, जिस तरीके से पक्का हो जाए। अच्छे से आपको नॉट टाई करनी है। तो देखें आप, ये नॉट टाई हो गई है। इसमें हमने पहले ये क्रोशिया में धागा लिया है, उसके बाद एक सुराख किया है इसमें कपड़े में। और ये कर रहे हैं हम, ये थोड़ा सा मुश्किल से होता है क्योंकि यहाँ 3-4 कपड़ों की तय आ गई है। सिंगल कपड़ा हो तो थोड़ा इजी होता है। तो इसमें से हम धागा निकालेंगे और ये चावल हमारा बना। और तो ये दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ। दोबारा देखिए, इसी में हमने डाला है। आपको दिखाने की वजह से मैं दोबारा इसे डाल रही हूँ। तो ये देखिए, अब 2 डालने के बाद हम इसे जंजीरा बनाया है, फिर हमने इसे दोबारा डाला है। और जो सुराख हमने किया है, हम 4 चावल इसी सुराख के अंदर डाल के करेंगे। उसमें हम अलग अलग कर रहे थे, लेकिन कंगूरे बनाने में ऐसा नहीं होगा। पूरा एक कंगूरा एक ही सुराख से बन जाएगा। तो ये देखिए, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप 4 बनाते हैं, 6 बनाते हैं। मैंने इसमें 4-5 लिए हैं धागे, इससे ज़्यादा नहीं लिए हैं चावल। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, अभी ये एक कंप्लीट हो गया है। अब इसे थोड़ी सी दूरी पर लिया है, एक पैर से भी ज़्यादा कम की दूरी है। बहुत थोड़ी सी दूरी पर हमने दूसरे कंगूरे का मार्क किया है। ये देखिए, एक कंप्लीट हो गया है। तो अब हम दूसरा कर रहे हैं। तो दूसरे के लिए हमने थोड़ा दूर लिया है और अगेन उसमें भी हमने वही प्रोसीजर स्टार्ट किया है सेम। एक चावल लेने के बाद फिर 2 जंजीरे, यही कहते हैं इसे। इसके अंदर हम डाल रहे हैं और फिर से 2 जंजीरे। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रोसीजर समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं जूमिंग और क्लियर के साथ आपको वीडियो दिखाऊंगी। वैसे जितना क्लियर मैं दिखा सकती हूँ मैंने दिखाया है आपको। तो ये देखिए, मैंने यहाँ वीडियो को काफ़ी स्लो किया है और इसी टाइम पर ही वीडियो थोड़ी लंबी गई है और शायद आप थोड़े से बोर भी हो जाओ, लेकिन ये काम इसी से होगा। अगर आप इसे नहीं ध्यान से करोगे तो ये होगा ही नहीं। आगे मैंने काफ़ी तेज़ स्पीड कर दी है, तो अभी आप इसे देख लें। यही बॉर्डर मैंने नेक में, स्लीव्स में और पूरे चाक दामन में ये काम किया है, जिससे सूट काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो आप देख सकते हैं 2 क्रोशिया बन गए हैं और ये देखिए इसका लुक, ये आधी स्लीव्स हो गई है। अभी मैं इसकी फ़ाइनल भी आपको करके दिखाऊंगी। सो गाइस, आप देखिए क्रोचेट से और बताइए कि आपको कैसा लगा सूट में डिज़ाइन। अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ऐसे ही आगे बहुत अच्छे डिज़ाइन आपके लिए सूट में लेके आने वाली हूँ, और भी नए। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप देख पाएँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें आपको जॉइंट लगाना सिखा रही हूँ। ये जॉइंट कपड़े में नहीं लगेगा, बल्कि जहाँ से हमने शुरू किया था उसी में, कंगूरी में ये जॉइंट लगेगा, रेशम में। तो आप देखिए कि किस तरीके से मैं लगा रही हूँ। पहला में वही प्रोसेस है, लेकिन लास्ट में आपको इसमें नॉट टाई ही करनी है। ये देखिए, ये लास्ट आ रहा है इसी पहले वाले कंगूरे के, जहाँ ये सुराख था हमने इसी में इसे डाला है और यहाँ से हम धागा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक पूरा इसको बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है। और अब हम धागे की कटिंग कर लेंगे, ये देखिए। और उसके बाद हम नॉट टाई कर देंगे। इसके अंदर से निकाल के करना है, कपड़े में हमें नहीं करना है वरना अलग अलग दिखाई देगा। हमने उसी कंगूरे के अंदर ये निकाला है और अपन नॉट टाई कर रहे हैं अच्छे से। ये देखिए, तो मैं अभी आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए स्लीव्स का फ़ाइनल लुक। मुझे बताइए आपको ये कैसा लग रहा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। इसी तरीके का डिज़ाइन अब हम पूरी नेक में देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, अभी इसका बॉर्डर रह गया है, नेक रह गया है। तो इस नेक पे हमें काफ़ी दिक्कत आई थी क्योंकि नेक में अक्सर 4-4 कपड़े हो जाते हैं जब हमने गला पलटा था। ये मोटा ना हो इसलिए हमने टेट्रॉन का गला नहीं बनाया, और फिर भी गाइस मेरा क्रोशिया मुड़ गया, बिल्कुल फूट गया। आप देखिएगा आगे।
मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने स्पीड तेज़ कर दी है यहाँ, ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। जितना आप सीख सकते थे आप उसी प्रोसेस से सीख लें। तो ये देखिए नेक बन चुका है, आधा बन गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो आप देखिए, तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो मैं दूसरे क्रोशे से इसमें सुराख कर रही हूँ, क्योंकि मेरा क्रोशे टूट गया था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से क्या हाल इसका हुआ है। तो इसको सीधा गया था मैंने कैंची के पीछे की हेल्प से मार मार के, क्योंकि मुझे गला कंप्लीट करना था। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। अच्छा, क्रोशिया इतना बारीक ही चलेगा इसमें। अगर आप ज़्यादा मोटा क्रोशिया लेंगे तो बिल्कुल सफाई नहीं आएगी। पहले मैं इसमें मोटा क्रोशिया ले आई थी, तो उससे तो बहुत ही गंदगी हुई और मुझे ये सारा काम उधेड़ना पड़ा, पूरा दोबारा इस प्रोसेस को करना पड़ा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें 0 नंबर का धागे का क्रोशिया चलेगा, ऊन का क्रोशिया नहीं चलेगा। थोड़ा मोटा या पतला भी नहीं, बस आपको 0 नंबर में ही लेना है। इससे बारीक कोई साइज़ नहीं आता क्रोशिया में, ये सबसे बारीक साइज़ है। तो मैंने इसे करने के लिए एक दूसरे क्रोशिया की हेल्प ली थी, उससे मैंने सुराख किए थे और तब ये किया था। तो आप इस गले का फाइनल लुक देख सकते हैं। आप जो ये देख रहे हैं इसके आगे कपड़ा पड़ा हुआ है, तो मैं दूसरा कपड़ा कर रही हूँ। इसका भी ट्यूटोरियल मैं बहुत जल्दी आपको डालूँगी। तो देखें फाइनल लुक मैं आपको दिखा चुकी हूँ आगे से पीछे से। तो अगर ये आपको पसंद आए तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।